अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड फिज़िक्स सराके। आज का जो हमारा लेक्चर है वो 9th क्लास की फ़िज़िक्स है, जिसके अंदर हम लोग ये चैप्टर नंबर 3 का टॉपिक है। इसके अंदर डोरी में टेंशन और एक्सेलरेशन की बात होनी है। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी तमाम स्टूडेंट्स से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, ठीक है। तो हम लोग लेक्चर की जानिब चलते हैं। डोरी में टेंशन और एक्सेलरेशन, और जब इज्साम आमूदन हरकत कर रहे हों। स्टूडेंट्स, एक बात याद ज़हन में रखनी है, आपको शायद पता ही हो, ये जो डोरी में टेंशन वाला टॉपिक है, इसके दो क्वेश्चन हैं। एक जब इज्साम आमूदन हरकत कर रहे हो, एक ये पार्ट है, एक ये है कि एक जिस्म आमूदन हरकत कर रहा हो और एक जिस्म उफ़क़ी हालत में हो, ठीक है। हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले हम लोगों ने इसकी फ़िग बनानी है, डायग्राम बनानी है। फ़िग के अंदर हमने क्या करना है, हमारे पास एक देखें पुली है, पुली के ऊपर से मैंने डोरी गुजारी हुई। इधर मेरे पास दो मासेस हैं, एक ए है, एक बी है। एक जिस्म है, उनके मासेस बिल तरतीब M1 और M2 हैं, ठीक है। इधर क्या किया, मैंने ए को हैंग करवाया हुआ है। एक बात यहाँ पे ज़हन में रखनी है आप लोगों ने कि जो हमारे पास M1 होगा ना, यानी जो ए जिस्म है उसका मास M1 है, वो ज़्यादा होगा M2 से, ठीक है, और M2 कम होना है, ठीक है। तो इनको मैंने हैंग करवा दीजिए। मेरे पास क्या है, पुली, और ये ऊपर हुक लगी है जिसके साथ ये जो पुली है ये अटैच। अब मैंने क्या करना है, मैंने इधर एक्सप्लेनेशन देनी है। फ़र्ज़ किया हमारे पास दो इज्साम हैं ए बी, जिनके मासेस बिल तरतीब M1 और M2 हैं। दोनों मासेस को डोरी से बांधा गया। डोरी में टेंशन T और एक्सेलरेशन A है। स्टूडेंट्स, यहाँ तक तो बात क्लियर हो जाती है। अब डायग्राम को थोड़ा सा समझना है और क्वेश्चन की तरफ आना। देखिए डायग्राम के अंदर क्या है। डायग्राम के अंदर देखें, ये जो M1 मास है, इसके ऊपर दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं और M2 के ऊपर भी दो फोर्सेस अमल कर रही हैं। अब हमने ये समझना वो फोर्सेस हैं कौन सी। देखिए ये जो ए जिस्म है या M1 मास है, इसको ज़मीन अपनी तरफ खींच रही, वो हमारे पास M1G है, इस फोर्स से खींच रही। हमें पता है F बराबर mg होता है, तो ज़मीन इसको जिस फोर्स से खींचेगी वो F बराबर M1G होगा, क्योंकि इसका मास M1 है, ठीक है। और इसमें टेंशन T ऊपर की जानिब लग रहा है, ठीक हो गया। अब सेम इसी तरह यहाँ पे भी यही दो फोर्सेस अमल कर रही हैं। ज़मीन इस मास को M2G से खींच रहा है, मतलब नीचे जो ज़मीन फोर्स लगा रहा है वो F2 है, वो M2G के इक्वल है, और टेंशन ऊपर की जानिब एक्ट कर रहा है। अब हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने इन दोनों का ना नेट फोर्स निकालना है, मतलब इन दोनों पे अलग अलग नेट फोर्स निकालनी है। इन मासेस पे जो नेट फोर्स लग रही है, हम क्या करेंगे, मास M1 पर नेट फोर्स। अब यहाँ पे जब दो फोर्सेस अमल कर रही होती हैं तभी नेट निकलता है, ठीक है, दो या दो से ज़्यादा। तो अब हमारे पास दो फोर्सेस अमल कर रही हैं, तो इसका नेट निकालने का ये तरीका होता है कि हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि दो फोर्सेस में से कौन सी फोर्स ज़्यादा है। ज़्यादा वाली फोर्स में से जो कम फोर्स होगी उसको हम माइनस कर देंगे। हमें पता है यहाँ पे दो फोर्स से अमल करें, एक टेंशन और एक ग्रेविटेशनल फोर्स, जिससे ज़मीन इसको खींच रही वो M1G के इक्वल है। अब हमें कैसे पता लगेगा इन दोनों में से कौन सी ज़्यादा है और कौन सी कम है। स्टूडेंट, यहाँ पे बात तवज्जो करनी है आपने, यहाँ पे आपने एक बात समझनी है। एक बात ज़हन में रखें, जिस सिमत में जिस तरफ वो जिस्म जा रहा है और उस तरफ कौन सी फोर्स लग रही है ना, वो वाली फोर्स ज़्यादा है। देखिए ये मास, ये बॉडी जो है, ये जो मास है, ये नीचे जा रहा है, तो नीचे कौन सी फोर्स लग रही है, ज़मीन की ग्रेविटेशनल फोर्स। इसका मतलब ये है कि ज़मीन की ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा। हमारे पास तराजू हो, आप लोगों ने गाँव देहात में देखा होगा, वो तराजू होता है, दो परले उसके होते हैं, और वो जो अमरूद वगैरह बेचने वाले जो आते हैं, फेरी वाले, उनके पास वो होता है। तो वो क्या करते हैं, अगर आपके पास एक परले के अंदर एक तरफ वज़न ज़्यादा हो, वो वाली साइड नीचे चली जाती है। क्यों? उसके ऊपर फोर्स ज़्यादा लग रही है, उसको ज़मीन खींचेगी, उसके वेट को ज़मीन खींचेगी नीचे की तरफ, और दूसरे वाला ऊपर उठ जाता है, ठीक है। ये बात ज़हन में रखनी है। यहाँ पे जो फोर्स M1 पे ज़्यादा लग रही है वो आपके पास M1G है, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा है। हम ज़्यादा वाली में से ये टेंशन वाली कम है, उसको माइनस कर दिया, F1 बराबर M1G माइनस T। अब हमें पता है F1 बराबर M1 नहीं होता है, तो F1 की जगह पे M1 नहीं आ जाएगा और बराबर M1G माइनस T, और इसको क्वेश्चन नंबर 1 कह देना। अब M2 की बारी आ गई। M2 के ऊपर क्या होगा, देखिए अब इसमें क्या, ये तो नीचे आ रहा है, ये ऊपर जा रहा है,
तो इसका मतलब है ये ऊपर जा रहा है, ऊपर कौन सी फ़ोर्स लग रही है, टेंशन की फ़ोर्स, तो टेंशन की फ़ोर्स ज़्यादा होगी और जो नीचे ज़मीन की फ़ोर्स है वो कम हो जाएगी। तो हम टेंशन में से m2g को माइनस कर दें तो हमारे पास जो नेट फोर्स m2 मास पे लग रही वो आ जाएगी। तो यहाँ पे मैंने आगे किया हुआ है, आप देखें मास m2 पर नेट फोर्स वो क्या हो जाएगा, F2 बराबर है T माइनस m2g, ठीक है। अब F2 बराबर m2a होता है तो F2 की जगह पे m2a बराबर T माइनस m2g, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गया। स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोगों ने टेंशन और एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालनी, तो इसके लिए अब हम मज़ीद आगे प्रोसीजर जो करने वाले हैं उसके अंदर हम क्या करेंगे, हम जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 है उसको और 2 को जमा कर देना। 2 ये है और इक्वेशन नंबर 1 हमने पीछे बनाई यहाँ पे। इन दोनों को हम लोगों ने क्या करना है, जमा कर देना। जब हम इन दोनों को जमा करेंगे तो क्या होगा, m1a बराबर m1g माइनस टी और m2a बराबर माइनस m2g प्लस टी। मैंने m1g के नीचे m2g वाली g के नीचे g वाली वैल्यू रखनी है और t के नीचे t वाली वैल्यू रखनी है और पहले क्वेश्चन नंबर 1 फिर 2 रखनी है। क्या करना है, m1a प्लस m2a उसी तरह आ गया, ठीक है, और माइनस टी और प्लस टी आपस में कैंसिल आउट हो गए हैं और m1g माइनस m2g आ गया, ठीक है। तो क्योंकि m2g के साथ माइनस है। अब हमें तो एक्सेलरेशन मालूम करना है यहाँ से, तो एक्सेलरेशन मालूम करेंगे तो क्या करूँगा, एक्सेलरेशन के साथ जो भी वैल्यू मैं उसको डिवाइड कर दूँगा, ठीक है, उसी के ऊपर, ठीक है। एक्सेलरेशन के साथ m1 प्लस m2 है तो मैंने दोनों तरफ m1 प्लस m2 से डिवाइड कर देना। m1 प्लस m2 से कैंसिल हो जाएगा, a बन जाएगा a बराबर m1 माइनस m2 और m1 प्लस m2 इंटू जी आ गया। ये मेरी एक्सेलरेशन की वैल्यू आ चुकी है। अब मैंने निकालनी है टेंशन की वैल्यू। उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मुसावत जो 2 है उसको 1 पे तकसीम कर दें। जो हमने मुसावत 2 बनाई थी, जो हमने मास 2 के लिए निकाली थी, उसको जो हमने मास 1 के लिए निकाली, इक्वेशन नंबर 1 वो थी जो मास m1 के लिए निकाली और इक्वेशन नंबर 2 वो थी जो मास m2 के लिए निकाली। दोनों को डिवाइड कर देना, लेकिन जो मुसावत 2 है उसको ऊपर रखेंगे और मुसावत 1 को नीचे रखेंगे। तो मुसावत 2 की साइड को m2a इधर है वो बराबर t माइनस m2g है और मुसावत 1 जो है वो नीचे उसका इस वाली साइड जो होगी, जो इधर वाली साइड बराबर की इस वाली साइड वो m1a है और बराबर m1g माइनस t आ जाएगा। अब a से a कट जाएगा, m2 ओवर m1, ठीक है, बराबर t माइनस m2g ओवर m1g माइनस t आ जाएगा, ठीक है। अब मज़ीद इसको आगे क्या करना है, ज़रा चिल्ले पर आपको पता होना चाहिए क्या करते हैं, किस तरह करते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि m2 देखें, m2 इंटू m1g माइनस टी जो उधर बटे के नीचे थी वो इधर आके मल्टीप्लाई हो रही है इसके साथ, और जो इधर बटे के नीचे थी वो उधर जाके मल्टीप्लाई हो रही है। m1 बटे के नीचे था वो उधर जाके t माइनस m2g से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब क्या होगा, m2 और m1 जब मल्टीप्लाई होंगे, ये वाला पहले के साथ मल्टीप्लाई होगा तो m1 इंटू m2g आ जाएगा और m2 जब t से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस m2t आ जाएगा, ठीक है। अब m1 जब t से मल्टीप्लाई होगा तो m1t हो जाएगा और m1 जब m2g माइनस m2g से मल्टीप्लाई होगा तो वो माइनस m1 m2g हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, m1 और m2 वाले एक साइड पे कर लेने हैं और m जो जिसके साथ t आ रहा है उसको एक साइड पे कर लेना, क्योंकि हमने टेंशन मालूम करनी, इसलिए ये काम हमें करना होगा। तो मैंने क्या करना है, m1 m2g इधर है और दूसरा m1 माइनस m2g जो इधर माइनस और इधर आकर प्लस हो जाएगा, प्लस m1 m2g आ जाएगा और m1t एक पहले उधर मौजूद है और माइनस m2 इधर माइनस है, उधर जाके जमा का हो जाएगा, ठीक है। मैंने इनमें से t को कॉमन कर लेना और देखें ये m1 m2g है और ये भी m1 m2g है, तो ये दोनों मिलके 2m1 m2g हो जाएंगे, क्योंकि इनके सारी की सारी रकमें देखें, ये एक m1 m2g और ये भी एक m1 m2g है, तो जब ये जमा होंगे तो 2m1 m2g आ जाएंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें ज़रा अब क्या करेंगे, इधर से हमने t कॉमन कर लेना, m1 प्लस m2 इंटू टी आ जाएगा। m1 प्लस m2 से दोनों तरफ डिवाइड करवा दिए, ये कट जाएंगे और मेरे पास t बराबर 2m1 m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू जी आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर है वो ख़त्म होता है। हमने एक्सेलरेशन भी निकाला और हमने टेंशन भी निकाली जब डोरी में जिसाम अमूदन हरकत कर रहे थे। मैं उम्मीद करता हूँ आज का जो लेक्चर है तमाम स्टूडेंट्स को समझ में आया होगा। फिर भी आपको कोई भी मसला हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।